नमस्ते मेरे सभी प्रिय दर्शकों को। मैं निधि सिंह लखनऊ में रहती हूँ। वैसे तो मैं बिहार की रहने वाली हूँ, बट शादी के बाद मैं लखनऊ में रहती हूँ। और जब से मेरी शादी हुई मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगी। वैसे तो मैंने पैथोलॉजी की पढ़ाई करी है। मैं शादी से पहले लैब टेक्नीशियन की जॉब करती थी, लेकिन मेरा एक सपना था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है और मुझे मेरी इन लॉज का भी सपोर्ट मिला, तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग गई और मैं 7 सालों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कंटिन्यू रखी हूँ। इस बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए मेरी लाइफ में, बट मैंने अपनी कंटिन्यूटी नहीं छोड़ी। हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि पैथोलॉजी में मेरा जॉब हुआ, तो ये हुआ कि बिहार का मेरा डिग्री था तो यूपी में नहीं होगा, तो ठीक है, मैंने उसको बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कोई नहीं। फिर मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखी, बैंकिंग एसएससी वगैरह दिया। कहीं ना कहीं मुझे रिजेक्शन मिलता था थोड़े थोड़े नंबरों से। मैंने अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर ली। उसके बाद आता है यूपीएसआई का वैकेंसी। मैंने यूपीएसआई में सब कुछ क्वालिफाई किया, रिटन क्वालिफाई किया, फिजिकल डीवीपीएसटी सब कुछ मैंने बहुत बहुत अपने दिलो जान से मेहनत किया और मैंने अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया और मुझे बस अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था। और एक दिन क्या होता है, रिजल्ट आता है जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, जिसमें मेरा 1.5 नंबर कम कर दिया गया और मैं यूपीएसआई के लिस्ट से आउट हो गई। वो नौकरी मेरे हाथ से चली गई और वो था मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन। मैं उस दिन बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि क्या हुआ था, करप्शन। मेरे पास भी पैसे कॉल्स आते थे कि 15 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, हो जाएगा, सीट बिक रही है। लेकिन नहीं, मुझे उस टाइम तक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस हो गया था अपने आप पे। मैं पढ़ाई इतने अच्छे से, इतने लगन से करती थी कि मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा हो गया था कि नहीं, मैं इस बार कर ले जाऊंगी, मैं इस बार कर ले जाऊंगी। और मैंने अपने घर वालों को और खुद से भी वादा किया था कि नहीं, मैं करूंगी, और मैंने किया भी। लेकिन सिस्टम, यूपी गवर्नमेंट के करप्शन की वजह से मैं आउट हो गई, क्योंकि पैसे पे नौकरियां मिलती हैं आजकल। ये हाल है गवर्नमेंट जॉब का। देन उसके बाद मैंने फिर से कुछ दिन स्टॉप कर दिया, लेकिन फिर वैकेंसी आती है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क की। मेरे हस्बैंड ने फिर से मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, तुम गिव अप नहीं कर सकती, यहाँ तक आके तुम गिव अप नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने फॉर्म डाला। 2 साल बाद, 2-3 साल बाद एग्जाम हुआ। मैंने प्री दिया और मेरा प्री भी निकला, बहुत अच्छा एग्जाम गया और मेरा प्री क्वालिफाई हुआ। देन मेंस का एग्जाम आया मेरा। मैंने दिन रात एक कर दिया। मुझे अबाउट 1.5 महीने का टाइम मिला था, मैंने दिन रात एक कर दिया। मैं बहुत पढ़ी और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। तो मैंने अपने आप से वादा किया था कि नहीं, ये एग्जाम तो मैं निकालूंगी। और क्या होता है, आज मेरा सबसे बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। मैं बिल्कुल टूट गई। जब रिजल्ट आता है, मैं पूरा पीडीएफ डाउनलोड करी, तो उसमें मैं देखती हूँ कि ठीक है, मेरा नाम तो है, मेरा रोल नंबर तो है। मैं थोड़ी देर के लिए खुश हो गई, मतलब मैं बिल्कुल टॉप पे चली गई। और आधे घंटे बाद ऐसे मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि निधि, एक बार देख लो, क्या है कि रिजेक्शन लिस्ट भी उसी पीडीएफ में है। मैं जैसे देखती हूँ कि रिजेक्शन लिस्ट में मेरा नाम है, मैं धड़ाम से ऊपर से नीचे गिर गई। और वो मेरे लिए कैसा पल था वो मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेंस का एग्जाम देने के लिए ना मैंने अपनी, मतलब एक तरह से बहुत बड़ी खुशी को दांव पे लगा दी थी। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने अपनी प्रेगनेंसी को पीछे करके, मुझे डॉक्टर ने ट्रैवलिंग करने से मना किया था, मैंने फिर भी उसको पीछे रख के कि नहीं, मेंस का एग्जाम है और इसके लिए मैंने प्रिपरेशन भी कर रखी है, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके लिए मैं लखनऊ से पटना का सफर किया। हालांकि डॉक्टर ने बिल्कुल भी मना किया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सफर नहीं करना है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे एग्जाम देना है। और हालांकि मेरा एबॉर्शन भी हो गया, मेरा मिसकैरेज भी हो गया, जो भी रीजन था, लेकिन मैं गई एग्जाम देने खुद से, अपने मतलब अपनों से लड़के कि नहीं, मुझे एग्जाम देना है। और बदले में क्या मुझे मिला, रिजेक्शन। और वो रिजेक्शन किस लिए, कि उसका रीजन दिया है उन्होंने कि हम कुछ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डाले थे उसमें, लाइक जो एप्लीकेशन लिखने को आया था, और एक आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं रिटन दे रही थी, वरना सब ऑब्जेक्टिव ही होता है, इस बार डिस्क्रिप्टिव था। तो उसमें क्या रीजन दिए हैं कि जैसे नाम नहीं डालना था, एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो इसमें ABC डालना था, और जैसे कि एड्रेस की जगह XYZ कुछ भी डालना था।
हालांकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं प्रिपरेशन करती थी, मैं ऑनलाइन क्लासेस करती थी, तब मुझे बताया गया था कि अपना नाम या मोबाइल नंबर या एड्रेस नहीं देना है। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला था, लेकिन रिजेक्ट हो गया। इसके बाद कुछ कोचिंग वालों का, कुछ मतलब ग्रुप वालों का मैसेज आता है कि RTI फाइल कर दो, एप्लीकेशन दे दो। तो मैं सिविल कोर्ट से, बिहार सिविल कोर्ट से, बिहार गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ कि जो RTI देना है उसमें मुझे अपना नाम डालना है एप्लीकेशन में, या उसमें भी ABCXYZ ही डालना है। बाय द वे इसकी वजह से रिजेक्ट हुआ अगर कुछ लोगों ने, और उसमें 15,000 लोगों को रिजेक्ट किया गया है। थोड़ी बहुत संख्या में नहीं, 15,000 लोगों को, जो कि अच्छे खासे नंबर लाए हैं, मतलब मेरिट लिस्ट में है, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। और कट ऑफ क्या गया है तो 39 कट ऑफ गया। मतलब इतना लो कट ऑफ होने के बाद भी अच्छे अच्छे पढ़ने वाले को, तैयारी करने वाले को किनारे कर दिया गया है। तो हम जिस न्यायालय से न्याय की उम्मीद करते हैं, वो न्यायालय ही अन्याय कर रहा है कैंडिडेट के साथ। तो हम इस दुनिया में उम्मीद किससे कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं हम उम्मीद? UPSI के टाइम मैं भी कोर्ट गई थी, सब बच्चे कोर्ट गए थे, कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने किसी की नहीं सुनी। साफ साफ प्रूफ भी था कि फ्रॉड हुआ है, पैसे लेके नियुक्ति की गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी की नहीं सुनी। ठीक है, बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना, लेकिन एक्सेप्ट किया, सबने एक्सेप्ट किया। जो भी डिस्क्वालीफाई किए गए वो एक्सेप्ट किए, और इस बार भी यही हुआ हमारे साथ। तो इस सिस्टम से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? कोई बताएगा? मैं पूछती हूँ सिविल कोर्ट से, बिहार हाई कोर्ट से पूछती हूँ, बिहार गवर्नमेंट से पूछती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछती हूँ कि हमें न्याय कौन दिलाएगा? मुझे तो लगता है कि ऐसे